साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम भारत के प्रधानमंत्री और उनके राजनीतिक दलों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, भारत के प्रधानमंत्री और उनके राजनीतिक दल का अध्ययन हम सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। साथियों, ये सूत्रबद्ध एक ऐसा तरीका है जिसे एक बार समझ लिया जाए तो जीवन में कभी नहीं भूलते हैं। तो देखिए साथियों कैसे। साथियों, यहाँ हमने भारत के प्रधानमंत्री और उनके राजनीतिक दल, यहाँ पे हमने प्रधानमंत्री के लिए सूत्र लिखा है। तो साथियों सूत्र क्या है? सूत्र है इंग्लिश के, अंग्रेजी के पहले अक्षर हमने लिए हैं। तो देखिए साथियों, सूत्र है जलीम चिर बच पाही अमन। कितना सरल सूत्र है साथियों भारत के प्रधानमंत्री के लिए कि जलीम चर बच पाही अमन, ये सूत्र है। और इसमें 5 शब्द हैं साथियों, जलीम चिर बच पाही अमन। अब देखिए JLIM जलीम, C और स्मॉल एच से चा के उच्चारण के लिए, और IR चिर, B C स्मॉल एच बच, PAHI पाही, AMN अमन। तो साथियों यहाँ पे सूत्र इस तरह बनाने का प्रयास किया गया है कि हम उन प्रधानमंत्री के नाम के करीब पहुंच जाएं, और यहाँ पे व्याकरण, इंग्लिश के व्याकरण, ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है साथियों। देखिए साथियों, सी के साथ स्मॉल एच का मतलब है चा का उच्चारण आ जाए। सी के साथ स्मॉल एच का उच्चारण का, सी के साथ स्मॉल एच का मतलब है चा का उच्चारण आ जाए। तो अब देखिए साथियों, हम इस तरह लिख लेते हैं इसको, जलीम चिर बच पाही अमन। हमने इस तरह लिख लिया JLIM जलीम, C स्मॉल एच IR चेर, B C स्मॉल एच बच, PAHI पाही, AMN अमन। जलीम चिर बच पाही अमन। अब यहाँ पे देखिए साथियों, हम क्रम देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 16 प्रधानमंत्री हैं। तो साथियों, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो पूर्णकालिक प्रधानमंत्री रहे हैं। बीच में कुछ कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। वो अगले वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल और उसके संबंधित तथ्यों का अगला वीडियो जो होगा उसमें हम देंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके राजनीतिक दलों का अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए साथियों, सूत्र हमने लिख लिया है। 16 प्रधानमंत्री हमारे जो आज तक हुए हैं। तो इसमें आज देखिए साथियों, जैसे अब हम इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, L से लाल बहादुर शास्त्री, I से इंदिरा गांधी, M से मोरारजी देसाई, C स्मॉल एच से चा यानी चौधरी चरण सिंह, और I से इंदिरा गांधी। देखिए साथियों, यहाँ पे देखना, इंदिरा गांधी के 2 कार्यकाल रहे हैं। तो पहले इंदिरा गांधी, फिर दोबारा इंदिरा गांधी, फिर इसके बाद R राजीव गांधी, B से विश्वनाथ प्रताप सिंह, और C स्मॉल एच फिर आता है। लेकिन साथियों, ये जो पहले चा है वो चौधरी चरण सिंह के लिए है, और दूसरा CS से चा जो बनता है वो चंद्रशेखर के लिए बनता है, जो चंद्रशेखर भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं साथियों, और हमारे क्रम में 9 नंबर पे आते हैं। उसके बाद साथियों PV नरसिम्हा राव, P से, A से अटल बिहारी वाजपेयी, साथियों अटल बिहारी वाजपेयी A से, फिर H से HD देवगौड़ा, I से इंद्र कुमार गुजराल। तो साथियों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि पहली I से इंदिरा गांधी, दूसरी I से इंदिरा गांधी, लेकिन जो तीसरी I आती है वो साथियों इंद्र कुमार गुजराल के लिए आती है। यानी हमारे जो I के नंबर के 13 नंबर पे जो प्रधानमंत्री आते हैं वो इंद्र कुमार गुजराल हैं। इसके बाद ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, और इससे पहले भी ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके भी 2 कार्यकाल रहे हैं साथियों। उसके बाद M से मनमोहन सिंह, और N से नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि कौन सा प्रधानमंत्री किस राजनीतिक दल से था। अब देखिए साथियों, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय कांग्रेस, जो अखिल भारतीय कांग्रेस थी जिसके नेतृत्व में देश स्वतंत्र भी हुआ, वो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इनका दल था अखिल भारतीय कांग्रेस। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री जो हुए लाल बहादुर शास्त्री, साथियों ये भी अखिल भारतीय कांग्रेस से थे। और तीसरे, इन पूर्णकालिक प्रधानमंत्री की बात है, इसके बीच में साथियों कुछ समय के लिए कार्यवाहक भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे जब हम प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल और उनसे संबंधित तथ्यों का वीडियो बनाएंगे। ठीक है साथियों। तो तीसरे नंबर पे इंदिरा गांधी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की से ही
प्रधानमंत्री थी। उसके बाद साथियों चौथे नंबर जो मोरारजी देसाई आते हैं। तो ये साथियों यहाँ पे इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, जो कार्यकाल का आएगा वीडियो उसमें ये क्लियर होगा। तो मोरारजी देसाई भारतीय पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस से ना होकर जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे वो थे चौधरी चरण सिंह, और साथियों इनकी पार्टी का नाम था जनता दल पार्टी एस। किन्हीं मतभेदों के कारण जनता पार्टी का ही विभाजन हुआ और फिर जनता पार्टी एस का गठन हुआ, और साथियों चौधरी चरण सिंह उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री बने। इसके बाद साथियों फिर जो अगले प्रधानमंत्री आते हैं वो फिर इंदिरा गांधी दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाती हैं, और यहाँ पे कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस ना होकर साथियों फिर कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंदिरा बन जाती है, और कांग्रेस आई के अंतर्गत जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो भी कांग्रेस आई पार्टी से ही होते हैं साथियों। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह साथियों प्रधानमंत्री बनते हैं। उनकी पार्टी का वो नाम होता है, राजनीतिक दल का नाम होता है जनता दल। क्या होता है साथियों? जनता दल। उसके बाद साथियों अगले प्रधानमंत्री होते हैं चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर की पार्टी होती है समाजवादी जनता पार्टी। समाजवादी जनता पार्टी से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद साथियों पीवी नरसिम्हा राव फिर कांग्रेस आई से प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका राजनीतिक दल होता है कांग्रेस आई। उसके बाद साथियों अटल बिहारी वाजपेयी साथियों प्रधानमंत्री बनते हैं, और इनकी पार्टी का नाम होता है भारतीय जनता पार्टी। क्या होता है साथियों? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी से पहले प्रधानमंत्री, या इस तरह कहें कि गैर कांग्रेसी, यानी इससे पहले जो ये दल थे सब कांग्रेस से ही छिटक के बने थे, कांग्रेस में ही विभाजन होकर ये सब दल बने थे इनके प्रधानमंत्री। लेकिन जो पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो प्रथम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद साथियों एच.डी. देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा, जो ये राजनीतिक दल नहीं था, विभिन्न राजनीतिक दलों का एक मोर्चा बनाया गया साथियों, उसको नाम दिया गया संयुक्त मोर्चा। इस संयुक्त मोर्चा के प्रधानमंत्री बने थे एच.डी. देवगौड़ा, और उसके बाद इसी संयुक्त मोर्चा से दूसरे प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, और उसके बाद साथियों अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, और एक कांग्रेस के बाद दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के होते हैं, जो दूसरे कार्यकाल के लिए बनते हैं, दूसरी बार में बनते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं। फिर साथियों उसके बाद मनमोहन सिंह, ये भी कांग्रेस आई से ही प्रधानमंत्री, इनका राजनीतिक दल कांग्रेस आई था। और उसके बाद साथियों नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में भी इसमें हैं। तो साथियों इस प्रकार हमने भारत के प्रधानमंत्री और उनके राजनीतिक दलों का अध्ययन किया। तो साथियों कितना सरल तरीके से अध्ययन हो जाता है भारत के प्रधानमंत्रियों का, कि सूत्र है जलीम चिर बचपाही अमन। साथियों जलीम चिर बचपाही अमन आप याद रखिए, और भारत के 16 प्रधानमंत्रियों के नाम याद रहेंगे साथियों। इनमें अगर बीच में कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों को भी जोड़ दिया जाए तो सूत्र थोड़े परिवर्तन के साथ आएगा। अगले वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल और उनसे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। चूंकि इस वीडियो में कार्यकाल नहीं है, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का ही उल्लेख करना था, तो हमने कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया। तो साथियों हमारे पूर्णकालिक 16 प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, और वो सारे इसी सूत्र में है, और उनकी पार्टियों के नाम। तो साथियों कभी परीक्षा में कुछ भी पूछ लिया जाए, क्रम पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगले वीडियो में साथियों हम प्रधानमंत्री भारत के, उनका कार्यकाल, उनसे संबंधित तथ्यों को लेकर प्रस्तुत होते हैं, जो इससे ठीक अगला वीडियो होगा। तो साथियों एक बार सूत्र को फिर देख लेते हैं। सूत्र है प्रधानमंत्री के लिए जलीम चिर बचपाही अमन। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यदि आपको समझ में आया हो वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ साथियों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आराम से बैठ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। चूँकि साथियों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, विभिन्न स्रोतों से खोजना पड़ता है, कहीं एक जगह आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, किसी भी पुस्तक में नहीं मिल पाएंगी। तो इसकी मेहनत को देखिए साथियों और लाभ उठाइए। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा
भारत के प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल एवं उनसे संबंधित तथ्य।